फिल्म के डायरेक्टर्स दे मेक श्योर दैट यू डोंट हैव मेकअप ऑन योर फेस. फिल्म के डीओपीज भी इन्वॉल्व होते हैं. एस राजामौली सर इज़ द वन आई वुड रियली लव टू वर्क विद हिम. पहले ऐसा होता था कि आपको लाउड करना पड़ता था. अगर आप लाउड एक्शन नहीं करोगे तो वो दिखेगा नहीं. इसलिए टेलीविज़न एक्टर स्वास्थ्य के लिए आई हैव ऑलवेज बीन ओपन. मैंने वेब सीरीज़ भी की, बट अगर मैं वेब सीरीज़ फिल्म एंड टेलीविज़न को कंपेयर करूँ तो फिल्म का कोई कंपैरिजन नहीं है. स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर. बहुत दिनों बाद आप हाथ लगे हो. हर कोई यही बोल रहा है. हाँ, मतलब इतना दिन आई वाज लाइक कि अरे यार मतलब नहीं, आप लोग टेलीविजन के सेट पे जाते हो ना. हाँ. और फिर आप वहाँ पर पकड़ लेते हो आर्टिस्ट को. Exactly. तो अभी टेलीविजन शोज मैं काफ़ी टाइम से कर नहीं रही हूँ, इसलिए आपके हाथ नहीं लगी. कोई इरादा कमबैक करने का? क्योंकि बीच में खबरें आई कि आपने छोड़ ही दिया पूरी तरह से टेलीविजन. नॉट कम्प्लीटली नहीं छोड़ा. जैसे मैंने काशीबाई बाजीराव बल्लाळ लास्ट शो किया था. हाँ. जो कि सोबो का था. लेकिन आप मुझे मैं आपके हाथ इसलिए नहीं लगी क्योंकि मैं करजत में शूट करती थी. वो तो शूट ही इतना दूर था. हाँ. लेकिन वो किरदार के बाद भी ऐसे लग रहा था कि बस ये लास्ट है, इसके बाद शायद ये वेब शो करेंगे. अब हाँ, मैं एक्चुअली मुझे बीच में टाइम मिल गया था, इसलिए मैंने वो शो किया था. अदरवाइज माय मेन फोकस राइट नाउ इज डूइंग फिल्म्स एंड वेब सीरीज. मैंने पढ़ा कहीं पर कि रजनीश के साथ आपकी एक वेब शो आ रही है. हाँ जी. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट कैसा किरदार है. So that's a web series for Epicon channel, which is a Mahindra and Mahindra's platform, which will be launching soon, and along with that our web series will be launching. There is Amrita in that, Amrita Khandwalkar. I am there, Rajneesh is there, Kunj Anand is there, and Aradhana Sharma, which are 5 primary characters, जिसमें मैं एक स्कैमर की भूमिका में हूँ. तो अब तक बहुत होमली behave किया and now suddenly a scammer. Exactly. So yeah, I always wanted to do something like which is today's thing, you know, जो काफ़ी relatable हो audience के लिए. and OTT तो आजकल हर कोई देखना चाहता है, because every subject and it's something different every time. So yeah, that is something that I'm doing. The makers are really good. It is through Blue Drops Production, which are very good filmmakers. Yeah, so कभी ऐसा हुआ जब आपने टीवी जब आप ओटीटी के लिए अप्रोच कर रहे थे या फिल्म्स के लिए अप्रोच कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है ना, दे स्टीरियोटाइप, अरे आप तो टीवी वाले हो. सो ये चीज़ कितना ज़्यादा हर्टफुल था और कैसे आपने टैकल किया? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने ये सुना है. और वो इसलिए भी होता है क्योंकि उसका एक रीज़न है. टेलीविज़न एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग डिमांड करती है, क्योंकि वो एक छोटा सा फ्रेम, लाइक टेलीविज़न छोटी होती है ना. अभी तो सबके पास बड़ी टीवियाँ आ गई हैं, तो अभी एक्टर्स नेचुरल करने लग गए. पहले ऐसा होता था कि आपको लाउड करना पड़ता था. अगर आप लाउड एक्शन नहीं करोगे तो वो दिखेगा नहीं. इसलिए टेलीविज़न एक्टर बाय डिफ़ॉल्ट लाउड हो गए. दिस इज़ द साइंस बिहाइंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीज़न बिहाइंड इट. फिर आया OTT एंड ऑल, तो क्या हो जाता है, आपके अंदर ना वो चीज़ें रह जाती हैं एज एन एक्टर. यू हैव टू ब्रेक दैट. And once the artist realized this, कि I have these problems in me, or I look like a television actor, I perform like a television actor even for OTT and film, तो वो अगर प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो किसी को समझ में नहीं आएगा. अदरवाइज वो पता कर लेते हैं तुरंत कि दिस इज़ अ टेलीविजन एक्टर, बिकॉज ऑफ दैट उनको प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज आपने टेलीविजन नहीं किया है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे लाइक इट कि आपने काम किया है ना पहले, तो उन्हें अच्छा है कि फेस वैल्यू है. बिकॉज ऑफ एक्टिंग उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़े लाउड हो जाते हैं. अदरवाइज नहीं होता है. अदरवाइज हाँ, ये क्योंकि बिकॉज वी डू, आई पर्सनली डू थिएटर्स, सो थिएटर में तो यही है कि यू हैव टू बी लाउड. या बिकॉज द ब्रैकेट इज स्मॉल. ऑडियंस तक आप पहुंचने के लिए आपको थोड़ा हाथ वाथ चलाना पड़ता है. वो देखो, ये देखो. तो OTT एंड फिल्म्स के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज देयर यू हैव टू बी वेरी नेचुरल. करेक्ट. अच्छा, तो आपने बतौर एक्ट्रेस कौन सा प्रोसेस ज़्यादा एंजॉय किया था, टीवी या ये OTT एंड फिल्म्स? मैंने सारे प्रोसेसेस एंजॉय किए. वेरी डिप्लोमेटिक जवाब. नो रियली, लाइक मैं जब थिएटर कर रही थी, तो मैंने थिएटर का प्रोसेस बहुत एंजॉय किया. उसका एक अलग फन है, उसका वॉक अलग है. हाँ, पिच अलग है. टेलीविजन मेरा पहला प्लेटफॉर्म था टू कम ऑन स्क्रीन, तो कौन एंजॉय नहीं करेगा. आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट. तो मैंने उसे एंजॉय किया.
फिर उसकी फ़ैन फॉलोइंग जब मुझे मिली थ्रू वीरा, मैंने उसे इन्जॉय किया। फिर उसके बाद व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड क्राफ्ट, देन आई विल टेल यू आई एन्जॉय डूइंग फिल्म्स। मैंने वेब सीरीज़ भी की, बट अगर मैं वेब सीरीज़ फिल्म एंड टेलीविज़न को कंपेयर करूँ तो फिल्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि गिविंग यू एन एग्जांपल, एक दिन में हम 3-3 4-4 सीन्स कर लेते हैं टेलीविज़न के, क्योंकि उनको डिलीवर करना होता है, टेलीकास्ट होता है। बट फिल्म के लिए जब मैं गई तो मैंने एक सीन भी नहीं कहूँगी मैंने 3 या 4 शॉट्स दिए सिर्फ, just a shot that was not even a scene, just diving into something, a pond, swimming, taking out the bag and leaving. That was the only shot I did in the whole day, and I was the only artist on the set. तो जब मैंने वो किया तो मुझे लगा कि कितना क्वालिटी काम करते हैं, you know, जो अलग ही दिख के आता है, बिकॉज वो 70 लाइक यू नो आपको बिग स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो जब बड़े स्क्रीन पे होता है तो आप गलतियाँ नहीं कर सकते हो ज़्यादा, तो परफेक्शन होता है, होमवर्क उतना ज़्यादा होता है। तो मेरा वो एक यू नो आई लव इट, लाइक आई लव क्वालिटी वर्क। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ पूछना था, वो ये कि हाउ द फैशन एंड यू नो आउटफिट्स मेकअप वर्क्स और देयर एंड टीवी पर कैसा होता है। यू नो टीवी पर तो हम देखते थे हैवी ज्वेलरी, हैवी साड़ियाँ, लाउड मेकअप, चमकीले ग्लिटर्स वो आंखों के ऊपर, एंड यू नो आप सोकर भी अगर आप बेडरूम से, इट्स अ मॉर्निंग सीन, अगर आप बाथरूम से निकल रहे हो, अगर आप बाथरूम पहन के, तो भी यू आर विद द मेकअप। अभी भी ऐसा है क्या? यस। ओके, आई हैव नॉट सीन इट टू बी ऑनेस्ट। अभी फ़िलहाल मैं बहुत कम मेकअप करती थी टेलीविज़न जब मैंने किया था, मैं बहुत मेकअप नहीं करती थी। इफ़ यू वॉच एनी ऑफ माई शोज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को एज एन आर्टिस्ट सीखने की बहुत ज़रूरत है, अपने आसपास देखने की बहुत ज़रूरत है, एंड अपने अंदर और उस प्लेटफॉर्म पे चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। जब हम वो समझते हैं और ख़ुद से इनिशिएटिव लेते हैं और इनसिक्योर नहीं फील करते कि आई डू लुक गुड विदाउट मेकअप, यू नो, इफ़ आई फील दैट वे, यू नो, कि मुझे मेकअप इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप डजंट सूट मी बाय द वे, इसलिए मेरा एक रीज़न था मेकअप नहीं करने का। अगर बहुत अच्छा मतलब इट लुक्स बैड ऑन स्क्रीन। सो मैंने जब रिसेंटली एक शो जो काशीबाई किया था, जब मैंने बहुत कम मेकअप में जब मैंने देखा अपने आप को स्क्रीन पे, इट लुक्स सो गुड। मुझे लगा मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं क्यों इतना मेकअप करते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है, यू नो, शायद उन्हें पता नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर्स दे मेक श्योर दैट यू डोंट हैव मेकअप ऑन योर फेस। फिल्म के डीओपीज भी इन्वॉल्व होते हैं। कलर्स पे कौन आर्टिस्ट कौन सा कलर पहनेगा, एक्टर ने ये पहना है, एक्ट्रेस ये पहनेगी, एक्ट्रेस के मुंह पे, जैसे सुबह सुबह व्हेन आई केम आई हैड वेरी लिटिल मेकअप ऑन माई फेस। माई डीओपी ऑफ माई फिल्म ही मेड मी रिमूव ऑल द मेकअप, वेरी लिटिल, मतलब वो ना के बराबर था, लाइक इट वॉज नथिंग। But I removed everything and I was like without makeup on screen. He wanted that. So, you know, that is the difference between. But यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिव आ जाते हैं, अरे आई शेडो नहीं की, अरे लिपस्टिक कम है, तो लगाते जाओ। So that is something, और वो भी आपको थका देता है, पता है, बहुत टू मच ऑफ मेकअप ड्रेन्स यू। सुबह से रात तक आप टचअप ही कर रहे हो, जब आप मेकअप नहीं करते तो आपको टचअप की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये रियलाइज़ कर लेंगे एक्टर्स और नहीं करेंगे मेकअप। ओके, आई रियली वांट टू नो कि अगर फिल्म्स और ओटीटी की बात हो रही है तो किस डायरेक्टर के साथ और किस टाइप की स्टोरी का आपको हिस्सा बनना है। एक एस्पिरेशन होता है ना, एक बकेट लिस्ट होती है, यार ऐसी कोई स्टोरी मिले या ऐसा कोई किरदार मिले। और अगर फर्ज करें टेलीविज़न पर मौका मिले तो किस प्रोडक्शन हाउस के साथ और कैसी टाइप की स्टोरी? टेलीविज़न का मैं बहुत ही कम प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करना पसंद करूँगी। इन द सेंस मुझे मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बहुत ही अच्छे शोज़ बनाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मैं एक जगह गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे स्वास्तिक के लिए आई हैव ऑलवेज बीन ओपन, बिकॉज स्वास्तिक की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस देयर रिसर्च एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ गुड, यू नो। तो अभी एक शो के लिए उन्होंने मुझे पूछा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको हाँ ही बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लाइक मैं वर्थ लगता है, यू नो, उनके साथ काम करना। मेरा एक्सपीरियंस पहले भी रहा है उनके साथ, तो अच्छा रहा है। एंड अदर देन दैट देयर इज़ अ प्रोडक्शन बियॉन्ड ड्रीम्स, जिनका मुझे काम पसंद है, क्योंकि मेरे रिलेशंस भी उनके साथ वीरा की वजह से काफ़ी अच्छे हैं।
तो वो देर आर 2 प्रोडक्शन हाउसेज ऑफ टेलीविज़न दैट आई रियली लाइक। उसके अलावा फिल्म्स की अगर बात करूँ तो राजकुमार हिरानी सर, उनके साथ मैं काम करना इसलिए पसंद करूँगी क्योंकि वो जिस तरह की फ़िल्में बनाते हैं दैट इज़ माई जॉनर, मुझे अच्छा लगता है वो। जैसे 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, मुझे ऐसी सब फिल्में बहुत अच्छी लगती है जिसमें ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व हों। एंड देर आर अदर लाइक संजय लीला बंसाली इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि मुझे उनकी फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है। The process, the lavishness and the research. इट्स लार्जर देन लाइफ एंड इट स्टेज फॉर एवर। उनकी जो फिल्में हैं ना, लाइक आप कभी भी आप देखोगे एंड इट्स अ ट्रीट फॉर द आइज़। Yeah, true. इट्स लाइक आप अगर रामलीला कहो या आप बाजीराव मस्तानी कहो या इट्स अ ट्रीट, पद्मावत कहो, इट्स अ लाइक आपको लगता है आपने फिल्म देखी है, इट गिव्स यू दैट फीलिंग। साउथ की अगर आप बात करो, लाइक देर आर डायरेक्टर्स लाइक पुरी जगन्नाथ, there are directors like S.S. Rajamouli sir is the one I would really love to work with him, because ये फिल्में ऐसी बनाते हैं कि मतलब ये एक्टर को बना देता है, एंड इट क्रिएट्स हिस्ट्री। मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगी एक प्रोजेक्ट पे जिस पे मैं काम कर रही हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द बॉलीवुड प्रोजेक्ट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड। I just pray from God कि वो जल्दी से हो जाए and my wish gets fulfilled. We wish you a very very best of luck. Thank you. तो Yeah. वो भी ऐसे डायरेक्टर होंगे जो लाइक मेरे हिसाब से लाइक उनके साथ इंडस्ट्री के सारे लोग काम करना चाहेंगे, वो ऐसे डायरेक्टर होंगे। Correct.